नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, एक कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें भी हमने ये बात कही थी कि भारत पर जबरदस्त संकट आने वाला है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं कि भारत बहुत जबरदस्त आर्थिक क्राइसिस में फंसने वाला है, आर्थिक संकट में फंसने वाला है। और वो संकट शुरू हो चुका है दोस्त, ऐसा नहीं है कि अब आएगा और हम उसके लिए कुछ कर लें। अब वो स्थिति गई। ये जो प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा करने के पहले जो घोषणाएं की थी कि सोना मत खरीदो और कार पुलिंग करो और कारें कम चलाओ, तेल ईडेबल ऑयल कम यूज करो, ये सारी घोषणाएं उन्होंने घोषणा करने में 70 दिन लगा दिए। 70 दिन पहले से उनको मालूम था, लेकिन चूंकि बंगाल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, असम में चुनाव थे, इसलिए उनको टाले रखा और उस संकट को बढ़ने दिया। ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि जब कोविड आया था, तब भी उनको पता था कि ये महामारी आ रही है, ये हमारे को झकझोर देगी, पूरी तरह फंसा देगी। लेकिन उस समय भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसमें। उस समय उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की काम था। वो दो काम करने वाले की कोशिश में थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना और ट्रम्प की यात्रा का संचालन करना। इन दोनों के चक्कर में कोविड के ऊपर एक्शन उन्होंने 15 दिन लेट किया। उसी तरह से इस समय चुनाव के चक्कर में, चुनाव हो रहे थे इसलिए उन्होंने पेट्रोल डीजल और जो घोषणाएं की उन्होंने कि कार पुलिंग करो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, गाड़ियां अपनी कम चलाओ, सार्वजनिक साधन ज्यादा उपयोग करो, सोना मत खरीदो, ये सारी घोषणाएं उनको 70 दिन पहले जब मालूम था उनको कि ये युद्ध होने वाला है, और वो स्वयं स्वयं इजराइल गए थे और उसके दूसरे दिन युद्ध शुरू हो गया था, तीसरे दिन। तो उनको ये सारी चीजें पता थी। जब वो आए इंडिया में, तभी उनको ये घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब हालत क्या है? कल मैं गुजरात में था। गुजरात में मतलब इधर नॉर्थ गुजरात में, प्रांतिज और ये जो एरिया है, हिम्मतनगर और ये वाला, यहाँ पर हम वापस जब आ रहे थे तो हमारी हमारी कार में पेट्रोल कम था। तो लगभग 5-7 पेट्रोल पंप पे हम गए होंगे, 8 पेट्रोल पंप पे, और सब सूखे थे। उसमें डीजल मिला ही नहीं कहीं पे, पेट्रोल भी नहीं था। कई पेट्रोल पंप जो है बिल्कुल सूखे थे। कुछ पे पेट्रोल था और बाकी डीजल तो कहीं था ही। बड़ी मुश्किल से कोई 50 किलोमीटर चलने के बाद हमको एक पेट्रोल पंप मिला जिसमें हमको थोड़ा तो डीजल मिला। कहने का मतलब यह है कि समस्या खड़ी हो चुकी है, समस्या आ गई है, हमारे घर के बाहर खड़ी है, और वो घर में घुसने का मौका ढूंढ रही है। और दोस्तों, इसीलिए मैं हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 70 दिन उसको घोषणा करने से पहले चाहिए थी, वो अब बाद में की है। और अब कियोस्क खड़ा हो गया एकदम से। अब हमारे पास जो डीजल पेट्रोल का स्टॉक था वो भी खत्म हो गया है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं सब नॉर्मल है और कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ये तो एहतियात के तौर पे कह रहे हैं, तो ये सब झूठ है, बकवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। वास्तव में हालत बहुत खराब है। फल सब्जियों की हालत बहुत खराब है। पहले जहाँ 50-60 ट्रक रोजाना आते थे, अब वहाँ 20-30 ट्रक आ रही है। खबर छपी है अखबार में, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार में खबर छपी है कि पहले फल सब्जियों के जो 60-70 ट्रक आते थे, वो अब 20-30 रह गए हैं। मतलब आधी से ज्यादा सब्जी और फल आना बंद हो गए हैं। तो नेचुरली कमी हो गई। कमी होगी तो भाव तो बढ़ेंगे ही, निश्चित बात है। लंबी दूरी से या तो ट्रक देर से पहुंच रहे हैं, डीजल ही नहीं मिलता रास्ते में, तो कहाँ से पहुंचेंगे? बाजार की कीमतों में शनिवार सुबह 6 बजे पेट्रोल 93 पैसे और बढ़ गया, डीजल 91 पैसे बढ़ गया।
एक हफ्ते में 3 बार रेट बढ़ी है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल अब 110 रुपये 66 पैसे, और डीजल अब 95 95 रुपये 80 पैसे हो गया है लीटर के। सबकी परिवहन लागत बढ़ गई। चावल, शक्कर, दाल, तेल, फल, सब्जियां, सबके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आलू भी महंगे हो। फल और व्यापारियों के अनुसार सबसे ज्यादा असर फलों और बाहर से आने वाली सब्जियों पर पड़ा है। फ्रूट व्यापारी हेमंत अछवानी ने बताया कि इस समय आम का सीजन होने के बावजूद पर्याप्त आवक नहीं हो पा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और तिरुपति से आने वाला आम पर 20 से 25 हजार रुपये अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र से आवक ठप है। हर साल इस समय आम सस्ते हो जाते थे, लेकिन इस बार तेजी चल रही है। तो दोस्तों, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये संकट बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर है। आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था का हमेशा ये रहता है कि जब डॉलर से खरीदना पड़ता है, हम डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ जाती है तो रुपया और गिरता है। इस तरह से हम एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं कि जहां रुपया गिर रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, आयात से महंगा हो रहा है, हमने जो बाहर से कर्ज लिया हुआ है डॉलर में वो और महंगा हो रहा है। तो इस तरह से सारे तरफ से संकट आ रहा है। अभी अमेरिका के विदेश सचिव जो रूबियो भारत में हैं। तो क्यों आए हैं भारत में? वो भारत में इसलिए आए हैं कि उनको अपना तेल बेचना है। भारत भारत के सारे रास्ते पहले उन्होंने बंद कर दिए। रूस से तेल खरीदते थे, बंद कर दिया। ईरान से तेल खरीदते थे, प्रतिबंध लगा दिया। और जो छोटे मोटे इराक और सऊदी अरबिया और इनसे तेल खरीदते थे, वो भी सब बंद कर दिया। अब अबू धाबी और यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, और ये अभी ओपेक से बाहर निकले हैं। ये भी एक षड्यंत्र है पूरा। ओपेक को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने ये षड्यंत्र किया है कि ओपेक को तोड़ने की कोशिश की। और अबू धाबी जो उनका पपेट की तरह काम कर रहा है, वो बाहर निकला है। इससे क्या होगा कि ये अपने मनमर्जी के तेल के रेट चलाएंगे तो ओपेक के रेट जो है या तो कम करने पड़ेंगे, या तो इससे जो कमी होगी तेल की, अमेरिका उसके लिए सबको कह रहा है कि हमारा तेल खरीदो। अमेरिका के तेल में एक तो वो सेल्फ ऑयल है, जिसमें पहले पेट्रोल डालना पड़ता है, फिर निकालते हैं वहां से, और वो भारी भी होता है, और उसकी वजह से रिफाइनरियां उसको ठीक से नहीं कर सकती है रिफाइन। और महंगा बहुत है। अमेरिका का तेल महंगा है, दूर है। लेकिन अब वो ये हमारी सरकार अब ये लॉजिक देगी कि अरे महंगा है तो क्या हुआ, मिल तो रहा है, बाकी तो मिल ही नहीं रहा है तेल। अरे मिले कैसे? तुमने ईरान से बंद कर दिया, रूस से बंद कर दिया, वो दोनों तैयार है देने के लिए, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते हो उनसे। तो फिर तो इस तरह से अमेरिका ने हमको फंसाया है। और अब ये सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। अमेरिका ने हमको क्वाड में फंसाया। अमेरिका ने हमको तेल के खरीद में फंसा रहे हैं। अमेरिका हमारे को टैरिफ लगा करके फंसा रहा है। हर तरह से एग्रीकल्चर की हमने जीरो कर दी, टैरिफ एग्रीकल्चर के सामानों की, जिसमें कॉटन और सोयाबीन और सब हमारे यहाँ। तो हमारा किसान तो मर ही जाएगा। वो तो कर ही नहीं सकता उनसे कंपटीशन। तो इसलिए दोस्तों, ये सारी बातें हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत जो है बहुत जबरदस्त मुसीबत में फंसने वाला है। अब आप देखिए, मंडियों में ट्रकों की संख्या आधी हो गई है। ये अखबार कह रहा है। दाल चावल 5 से 7 रुपए किलो महंगे हो गए हैं। तेल के टिन 100 से 150 रुपए का असर पड़ा है। चीन 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो गई है चीनी। और फल सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आ रहा है। रसोई का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। तो ये है आज की आर्थिक स्थिति की हालत। और हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि भारत
बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट में उलझने वाला है। हमारी वैसे भी हमारे बैंकों में हमारे जो अ, बचत है वो कम हो रही है, और कर्ज बढ़ रहा है। तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा अगर कर्ज बढ़ गया और जो लिमिट है उससे ऊपर निकल गया। वैसे तो निकल ही गया है, लेकिन फिर भी अगर उससे ज्यादा और ज्यादा हो गया तो हमारे ऊपर एक और संकट आ जाएगा। और ये जो डेटा दिए जा रहे हैं जीडीपी के, और ये सारे फर्जी हैं। इनमें कोई तथ्य नहीं है, झूठ है। कई कई अर्थशास्त्री, अरविंद सुब्रमण्यम और डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार और ये सब कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है कोविड के समय माइनस हो गई थी, अभी 2-2.5% है। क्योंकि सरकार 6% और 7% कह रही है। और ये वैश्विक एजेंसियों का की आड़ लेकर के बोल रहे हैं कि आईएमएफ ने हमारी जो ग्रोथ है वो ये बताई है, या विश्व बैंक ने हमारी 6%, 6.5% की ग्रोथ की संभावना व्यक्त की है। लेकिन वो दोनों कंपनियां जो एजेंसियां हैं वो डेटा इकट्ठा नहीं करती है, वो डेटा एकत्रित नहीं करती है, और भारत की सरकार के डेटा पे ही अपना आंकलन पेश करती है। तो वो जब डेटा ही गलत है तो आंकलन सही कैसे हो सकता है? ये सारी बातें हैं दोस्तों। इसको हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें।